Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new test measurement of cardiovascular fitness. इसमें दो टेस्ट पढ़ने, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकफोर्ड टेस्ट. तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? पहले मीनिंग जानेंगे, कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. मीन्स हृदय वाहिका पुष्ट क्या होती है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे. पहले पढ़ लेते हैं. Before proceeding to various tests of cardiovascular fitness, it will be essential for use to understand the meaning of cardiovascular fitness. In fact, cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs to supply oxygen-rich blood to the working muscles tissues, and the ability of the muscle to use that oxygen to produce energy for movement. This types of fitness is required to sustain physical activity, or it can be said that cardiovascular fitness is essential for us to perform aerobic activities. There are following tests to measure our cardiovascular fitness. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. इसके मीन्स होता है कि जो आपका कार्डियोवास्कुलर मीन्स हृदय वाहिका पुष्ट है या हृदय वाहिका संस्थान है, उसके बारे में आपको समझने के लिए आपको पहले अपना हार्ट और फेफड़े मीन्स जो आपका हार्ट वर्क करता है और जो फेफड़ा आपका शरीर की कार्यरत मांसपेशियाँ मीन्स इनकी जो मसल्स होती हैं, जो आपकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं जो कार्य करती हैं, उनके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन रक्त की आपूर्ति करने की योग्यता. मीन्स जो हमारी बॉडी की वर्किंग मसल्स वर्क करती हैं तो उनको क्या करते हैं, उन टिश्यूज़ को क्या ब्लड चाहिए. ब्लड की जो ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन से परिपूर्ण ब्लड चाहिए. मीन्स ऑक्सीजन जिस ब्लड में हो उसको आपूर्ति करने की योग्यता तथा मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने की योग्यता से है. इस प्रकार की पुष्टि शारीरिक क्रियाकलापों या क्रियाओं को करने हेतु आवश्यक होती है. अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो एरोबिक्स एक्टिविटीज़ को कराने हेतु हमारे लिए आवश्यक है. मीन्स जो हम एरोबिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक होती है. जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए हम जो स्टेप्स पढ़ेंगे उसको वन बाय वन अभी देख लेंगे. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट उसके लिए हमको पढ़ना है. तो ये कॉन्सेप्ट था. मीन्स एरोबिक एक्सरसाइज प्रेजेंट द ऑक्सीजन कंडक्ट द लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज़ कॉल्ड द एरोबिक्स. तो मीन्स लंबे समय तक हमको कार्य करने के लिए योग बनाता है. इट मीन्स कि जो हमको फटीक फील होता है, ये क्या करता है कि जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए वर्क होता है तो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपका हार्ट और लंग्स अच्छे से करता है. ऑक्सीजन से परिपूर्ण ब्लड को जो है टिश्यूज़ तक पहुंचाता है जो वर्किंग मसल्स होती हैं. उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट. इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोहा एंड अदर्स इन 1943. इट इज़ यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट. ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये फिजिकल कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए एक बेस्ट टेस्ट को बनाया गया है. एक बेस्ट टेस्ट है, ये एक अच्छा टेस्ट है. इसे एरोबिक पुष्टि जो हमारी एरोबिक पुष्टि है, एरोबिक फिटनेस है, उसका टेस्ट ईजिली किया जाता है. अच्छे से इसको यहाँ मेजर किया जाता है. इसको 1943 में ब्रोहा और उनके साथियों ने मिस अदर्स लिखा है, मिस उनके साथी रहे होंगे लोग, साइंटिस्ट और रहे होंगे उनके ग्रुप में, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया. इसे पुनः शक्ति प्राप्त दर की जांच करके हृदय वाहिका पुष्टि अथवा एरोबिक पुष्टि मापने हेतु प्रयोग किया जाता है. मीन्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो क्या रिकवरी रेट को चेक करके हम लोग बताते हैं कि इसका कितना कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है. अब इक्विपमेंट क्या चाहिए? जिम बेंच ऑफ और बॉक्स ऑफ 20 इंचेस हाई फॉर मैन एंड 60 इंचेस फॉर वीमेन एज स्टॉप वॉच एंड कैंडेंस टेप. मीन्स आपको क्या चाहिए? इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट आवश्यक उपकरण इसको चेकिंग के लिए. जो मेल होते हैं उनके लिए 20 इंचेस का एक वुडन ब्लॉक होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए. और जो वीमेन है उनके लिए 16 इंच का होना चाहिए जिम बेंच अथवा बक्सा भी कह सकते हैं इसको. एक स्टॉप वॉच चाहिए जिसको विराम घड़ी बोलते हैं.
और तथा कदम ताल टेप चाहिए कि स्टेप काउंटिंग टेप चाहिए आपको, ये कर सके 1 2 1 2, जो भी 1 2 3 1 2 1 2 करके इसको किया जाता है, तो ये कर सके उस चीज़ को स्टेप मार्किंग टेप चाहिए आपको। प्रोसीजर में आपको जो वर्क कराया जाता है उसको आपको देखना है। इसमें प्रोसीजर में द एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स ऑन द कमांड गो, द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द बेंच और बॉक्स एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप्स per minute, 1 second up 1 second down for 5 minutes, 150 steps. Stopwatch is switched on simultaneously at the start of the stepping. After that the athlete sits down immediately. After completion of the test, that is after 5 minutes, the total number of heartbeat are conducted between 1 to 1.5 minutes after completion of the last step. The heartbeats are counted for 30-second period. Again the heartbeats are noted for 30 seconds after the finishing of the test. After the third time the heartbeat can noted after 3 minutes of completion of the test. For 30-second period, the same foot must start the step up each time and an erect posture must be assumed on the bench. इट मीन जब हार्डवेयर स्टेप टेस्ट कराते हैं इसका प्रोसीजर, पहले खिलाड़ी बेंच अथवा बक्से के सामने खड़ा हो जाता है। गो कहते ही खिलाड़ी बक्से अथवा बेंच पर 30 कदम स्टेप प्रति मिनट की दर से 30 कदम स्टेप प्रति मिनट की दर से 5 मिनट तक 150 कदम ऊपर नीचे कदम ताल करता है। इसको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि 150 कदम वो अप एंड डाउन करे। 1 सेकंड ऊपर था, 1 सेकंड नीचे, 1 सेकंड उसको ऊपर जाना है और 1 सेकंड में नीचे आना है। कदम ताल प्रारंभ इस फुट स्टेप करते समय कदम ताल प्रारंभ होते ही विराम घड़ी स्टॉप वॉच को भी चला दिया जाता है। परीक्षण में इस टेस्ट के पूरा होते ही अर्थात 5 मिनट के तुरंत बाद खिलाड़ी बैठ जाता है। मीन्स जैसे ही 5 मिनट्स होता है उसको आपको क्या किया जाता है, बैठा दिया जाता है। अंतिम स्टेप होने के 1 से 1.5 मिनट के बीच उसके दिल की धड़कनों की गणना की जाती है। मीन्स जब आपका लास्ट कदम हो जाए, आप बैठते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद आपके हार्ट बीट को क्या कैलकुलेट कर लिया जाता है। जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, 30 सेकंड की अवधि तक नोट किया, 30 सेकंड तक में कितनी बीट आई उसको नोट कर लिया जाता है। टेस्ट के एंड होने पर, टेस्ट के समाप्त होने के 30 सेकंड के बाद फिर से दिल की धड़कनों की गणना की जाती है। इसके पश्चात तीसरी बार पुनः 3 मिनट की अवधि के बाद 30 सेकंड के लिए दिल की धड़कनों की गणना की जाती है। बेंच पर हर बार एक ही कदम से कदम ताल प्रारंभ करनी चाहिए तथा परीक्षण के दौरान सीधी मुद्रा या आसन में बने रहना चाहिए। ये होता है प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर कि अब कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपने भी किया है इसको स्कोर की गणना कैसे होगी। फर्स्ट, द एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फिटनेस इंडेक्स स्कोर ब्रैकेट में 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वॉज 300 सेकेंड and the number of heartbeat between 1 to 1.5 minutes was 90, between 2 to 2.5 minutes was 80, and between 3 to 3.5 minutes was 70, then the fitness index score will be 100 into 300 upon 2 into 240 equal to 62.5। नीचे आप देख सकते हैं कि 240 कैसे हुआ। हेयर द सम ऑफ द हार्ट बीट आर 90 + 80 + 70 इक्वल टू 240। अब बात समझ में आई कि सारी हार्ट बीट को क्या किया, इसीलिए वहाँ दिया गया है क्या फार्मूले में, सम ऑफ 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड के बीच की जितनी है उसको जोड़ लिया जाता है, इसीलिए वो 240 तो 240 हो गया है। विच आर कंडक्टेड ऑफ 30 सेकेंड ईच टाइम, दैट इज बिटवीन 1 and 1.5 मिनट्स, 2 and 2.5 minutes, and 3 and 3.5 minutes after completion of the test। इस तरीके से स्कोर की गणना की जाती है।
इसको नोट किया जाता है। अब उसको करने के बाद यहाँ एक टैली दी गई है, लिस्ट दी गई है कि भाई ये कैसे है, एक्सीलेंट है, गुड एवरेज है, बेलो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 62.5 आया तो फिटनेस इंडेक्स स्कोर आपको देगा मेल के लिए 90 से 86, 90 मेल 86 अगर आ रहा तो एक्सीलेंट रेटिंग है। फिर उसके बाद 80 से 90 है, 76 से 80.9 है, गुड एवरेज है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुअर कहाँ आके रुकता है। इस तरीके से आप बिलो जब 55 हो जाता है तो पुअर हो जाता है मेल के लिए, और वीमेन के लिए भी 50 से नीचे जब स्कोरिंग हो जाती है तो पुअर होता है। तो ये हार्ट बीट की इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसको करने का पर्पज़ क्या है, हार्ट बीट को कैलकुलेट करने का पर्पज़ क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज ऑफ हार्वर्ड स्टेट टेस्ट, मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, कि मिनिमम इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इट रिक्वायर मिनिमम कास्ट, कम पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत कम खर्च पड़ता है, और इसको करना बहुत इजी होता है। इट इज़ सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट। Disadvantage, there are differences in biomechanical characteristic among individuals, but the height of the box or benches remain same for all tall individuals and short individuals. It will be easy for tall individuals and difficult for short individuals. The same differences can be seen in case of body weight. Those individuals who are overweight, it will be difficult for them, so it is not implemented equally to all individuals. इनका कहने का मतलब कि ये इसलिए डिसएडवांटेज इसका है कि जो लंबे बच्चे होंगे उनके लिए तो सही होगा, लेकिन जो छोटी हाइट के बच्चे होंगे उनके लिए ये जो बेंच डिसाइडेड है, ऊंचाई बेंच की, वो छोटे लोगों के लिए जो है क्या होगी, आदर्श नहीं होगी। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कुछ समय के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।